नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। जिधर दम उधर बम। मध्य प्रदेश की सियासत में एक ऐसा सियासी उलटफेर हुआ, एक ऐसा सियासी बम फूटा कि जिसकी जद में कांग्रेस पार्टी आई और ऐसी कि अब संभलने की स्थिति नजर नहीं आ रही। दरअसल इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम नामांकन वापसी के आखिरी दिन कलेक्टर ऑफिस आज पहुंचे और अपना नामांकन वापस ले लिया। वे स्थानीय विधायक, बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एक तरफा जीत तय मानी जा रही है। चूंकि इनके अलावा 3 और निर्दलीय प्रत्याशी, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब इंदौर के चुनावी मैदान में कांग्रेस नहीं है। नामांकन वापस लेने के बाद अक्षय कांति बम बीजेपी दफ्तर भी पहुंचे और औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली। तो जिस उम्मीदवार को पीसीसी चीफ की पसंद बताया जा रहा था, जिस उम्मीदवार के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे थे कि बहुत दमदारी से इंदौर में शंकर लालवानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मैदान में लड़ रहा है, वो इन तमाम दावों के चंद मिनटों बाद कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया और कांग्रेस को ऐसा गच्चा दिया कि अब कांग्रेस संभलते नहीं संभल रही। पहले रिपोर्ट देखिए कि क्या कुछ हुआ है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सोमवार को ऐसा सियासी बम फूटा कि कांग्रेस के चुनावी अभियान के परखच्चे उड़ गए और भाजपा ने अपने मास्टर स्ट्रोक से सबको हैरान कर दिया। इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के लिए अक्षय कांति बम स्थानीय भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे। नाम वापस ले लिया आपने? नाम वापस ले लिया आपने? कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी इसी से कराई। नामांकन वापसी के बाद अक्षय कांति सीधे भाजपा दफ्तर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। इसी के साथ इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद शंकर लालवानी की एक तरफा जीत लगभग तय हो गई। प्रत्याशी ने अपना फॉर्म वापस लिया है। ये मुझे इस बात का और भी आनंद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने फॉर्म वापस लिया है, वही नगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नगर भी है। अब कांग्रेस का प्रत्याशी वापस हो रहा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा प्रदेश मोदीमय हुआ है और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी दोनों को मध्य प्रदेश में इस बात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए कि वो अपने दल को आगे किस रूप में बढ़ाए। जनता तो उनके साथ नहीं, अब कार्यकर्ता भी उनके साथ नहीं। कांग्रेस के सारे नेता और कार्यकर्ता, उनका विश्वास अब मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, विकास के लिए और जन कल्याण के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो सर्वासर्वी में बने हैं, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस के देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतने बदतर हालतें हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर में जो बहुत ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं, उनका कांग्रेस का प्रत्याशी ही अपना नामांकन वापस ले लेता है। ये कांग्रेस के इस प्रकार के हालात देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बने हैं। और मैंने जो सुना है कि उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्वास व्यक्त करता हूं। अक्षय कांति बम अपना नामांकन वापस ले चुके हैं और यहाँ पर शंकर लालवानी का जनसंपर्क जो है वो लगातार जारी है। शंकर लालवानी हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस में आज एक बड़ी चोट हुई, अक्षय कांति बम नामांकन वापस ले चुके हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, मैं तो जनता के आशीर्वाद लेने के जनता के बीच में चुनाव प्रचार में हूँ। आज विधानसभा 1 में हम प्रचार कर रहे हैं और जनता का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का। कैलाश जी के क्षेत्र में भव्य स्वागत हो रहा है। लेकिन चुनौती समाप्त हो चुकी है एक तरह से आपके लिए, उसे देखेंगे। देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के जन जन के बीच में जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आने वाले समय में भरपूर आशीर्वाद है, उसको लेकर हम जनता के बीच में हैं।
लेकिन अब क्या चुनाव रोचक होगा, क्योंकि अब चूंकि जो मुख्य उम्मीदवार थे कांग्रेस के वही इंदौर शहर में नहीं बचे? हम चुनाव गंभीरता के हिसाब से लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे साथ शंकर लालवानी मौजूद थे, जो कि अभी भी जनसंपर्क कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की जो चुनौती थी वो इंदौर में समाप्त हो चुकी है, लेकिन कई अभी निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं और शंकर लालवानी का साफ कहना है कि चुनाव के तरीके से ही लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। चुनाव के दौरान मिले सबसे बड़े झटके से कांग्रेस हैरान है। कांग्रेसी इसे भाजपा की दबाव की पॉलिटिक्स का नतीजा बता रहे हैं। इंदौर में जो प्रत्याशी था कांग्रेस का, उस पर 3 दिन पहले 307 का प्रकरण बनवाया गया, धाराएं बढ़वाई गई 17 साल पुराने केस पे, और उसको डरा धमका कर पर्चा वापस उसी से करवाया गया। मैं इंदौर शहर की जनता से अपील करना चाहता हूं, आपके वजूद को आपको जिंदा रखना हो, आपके सम्मान को आपको जिंदा रखना हो, आपके वोट के मत के अधिकार को आपको जिंदा रखना हो, तो इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इंदौर से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। देखिए, कांग्रेस की तस्वीरें हैं कांग्रेस मुख्यालय की। फिलहाल सन्नाटा है और जो भी लोग हैं उनमें गहमा गहमी है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। ये जो हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा है, इसका सूत्रधार कौन है और कब ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ और अक्षय कांति बम ने चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया। मेरे साथ आनंद जाट हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आनंद, क्या आप लोगों का इंटेलिजेंस फेल हो गया? किसी को जानकारी नहीं लगी कि अक्षय कांति बम ने अचानक बड़े सनसनीखेज तरीके से बीजेपी विधायक के साथ जाके नामांकन वापस ले लिया? देखिए, ऐसा पूरा जो वातावरण और माहौल है वो उसमें कहीं कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि अक्षय बम इस तरह का कोई फैसला ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आज उनके विधायक अक्षय कांति यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर गए और उनका नामांकन वापस कराया और अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है। और जो ये अब की बार 400 पार का जो लोकतंत्र विरोधी नारा लगाते हैं, जनता तय करेगी कि किसको कितनी सीटें आएंगी। अब्बास हफीज़ हमारे साथ हैं। अब्बास, क्या हुआ अचानक अक्षय कांति बम का मन कैसे उछट गया कांग्रेस पार्टी से? ये साफ तौर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और लोकतंत्र का चीरहरण उतर करने में बीजेपी अगर उतर आई है तो ये साफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी आज जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर 400 पार वाकई में जा रही होती बीजेपी, तो क्या इंदौर जैसी जगह, इंदौर जैसी लोकसभा सीट जिसको बीजेपी बड़ा मजबूत मानती है अपना, ये करने को मजबूर होती? क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशियों में दबाव बना के, जेल का डर दिखा के नाम वापस करने मजबूर करने की ज़रूरत पड़ती? ये साफ बता रहा है कि बीजेपी चुनाव हार रही है और ये भौखलाहट है। आप लोग को थोड़ी बहुत खबर थी क्या कि अक्षय कांति बम कभी भी गच्चा दे सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सी शिकायतें होती हैं, लेकिन अगर पार्टी शिकायतों पे ऐसे कार्रवाई करने लगे तो मुझे लगता है कि वो गलत होगा। कांग्रेस ज़रूर ये दावा करे कि 400 पार के दावे की हवा निकल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी लगातार टूट रही है। खासकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 3.5 महीने में 20,000 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी के दामन थाम चुके हैं। साफ है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस को तोड़ रही है और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में खत्म करने की कोशिश में है और बीजेपी बार बार ये दावा भी कर रही है कि भारत, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा भारत कांग्रेस मुक्त होगा। कैमरामैन संजय के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। अक्षय कांति बम का नामांकन वापस लेना कांग्रेस के साथ साथ PCC चीफ जीतू पटवारी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि कई दावेदारों को दरकिनार कर पटवारी ने ही अक्षय कांति बम को प्रत्याशी बनाए जाने की पैरवी की थी। पटवारी खुद मालवा से आते हैं। कांग्रेस अक्षय कांति बम को सबसे मजबूत दावेदार बता रही थी। इसकी जीत के दावे भी पार्टी के नेता कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर अक्षय कांति ने ऐसा बम फोड़ा कि कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई और भाजपा ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सूरत में भी इस तरह का एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया था और उसके बाद तमाम जो निर्दलीय जो प्रत्याशी मैदान में थे,
सारे निर्दलीय विधायकों ने, प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया और इस तरह से निर्विरोध जीत हो गई भारतीय जनता पार्टी की। और अब यही कहा जा रहा है कि सूरत के उस फॉर्मूले को यहां पर भी लागू किया जा रहा है, क्योंकि अब जानकारी ये आ रही है कि इसके बाद कुछ निर्दलीय विधायक भी अपना नामांकन वापस लेने के लिए पहुंचे हैं। इस बात की जानकारी है और जानकारी ये भी मिल रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्हें भोपाल पहुंचना था सीधे, अब वो भोपाल की बजाय पहले इंदौर जाएंगे और इंदौर से फिर भोपाल के लिए आएंगे और माना जा रहा है कि इंदौर में जाकर वो अक्षय कांति बम को ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराएंगे। लेकिन कुल मिलाकर यह तय सी बात है कि इतनी बड़ी चीज अगर हो जाना तो इसके पीछे एक लंबी सोची समझी रणनीति काम कर रही थी। कैलाश विजयवर्गीय इसके पीछे लगे हुए थे। रमेश पेंदुला खुद नामांकन जब वापस लेने के लिए पहुंचे तो उनके साथ में मौजूद थे। ऐसे में हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, समझिए कि आखिर इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया। अक्षय कांति की क्या पटकथा लिखी गई, ये हमारे संवाददाता बता रहे हैं, रवि हेमराज सिसोदिया। इंदौर लोकसभा सीट पर एक बड़ा बम जो है अक्षय कांति बम ने गिराया है, वह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी लगातार हमला कर रही थी कांग्रेस के ऊपर, कई तमाम सारे नेता जो थे उन्होंने कांग्रेस के इस कैंडिडेट को फुस्सी बम बताया था, लेकिन अब बीजेपी ने अपने पाले में लेकर एक ऐसा एटम बम कांग्रेस के ऊपर गिराया है कि इतना बड़ा गड्ढा इंदौर लोकसभा सीट पर हुआ है कि उसे भर पाना अब कांग्रेस के लिए मुश्किल है। कांग्रेस अब इस पूरे मामले में किसी निर्दलीय को समर्थन देकर इस चुनाव को तो आगे बढ़ाएगी, लेकिन इस पूरी कहानी के सूत्रधार जो हैं वो माने जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो उनके जो सबसे खास माने जाते हैं रमेश पेंदुला, वे उन्हें लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें जो है नामांकन वापस लेकर आते हैं और फिर जब उससे कुछ ही देर बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ट्विटर पर एक फोटो के साथ में लिखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर मजबूती कर ली है। तो यही कहीं तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकल कर आई है। इस पूरी पटकथा के जो मुख्य दो सूत्रधार थे वो थे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और उनके साथ में विधायक विधानसभा 2 से विधायक रमेश पेंदुला, वे ही उन्हें लेकर पहुंचे थे कलेक्टर कार्यालय। उन्होंने नामांकन वापस लिया है। तो चलिए चलते हैं उनके पास में, उनसे बात करते हैं कि क्या किस तरीके से उनको लेकर पहुंचे हैं। तो देखिए, वो मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, उनसे हमारे पारिवारिक संबंध है। उनका दम घुट रहा था कांग्रेस में उनको, तो वो उन्होंने मुझसे कहा, तो हमने ऊपर बात की, तो वो चाहते थे बीजेपी में ज्वाइन करना चाहते थे, क्योंकि अभी जो चुनाव लड़ रहे थे जिस तरीके से उनको एटीएम मशीन समझा जा रहा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जहाँ जाते थे एटीएम मशीन कार्ड लगाते थे, फिर से निकालने की कोशिश करते। तो ये थे हमारे साथ में विधायक 2 के विधानसभा 2 के बीजेपी विधायक रमेश पेंदुला, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस की रीति नीति से वे परेशान हो गए थे और इसीलिए वो जो है बीजेपी में शामिल हुए। तमाम प्रकार के जो आरोप लगे रहे हैं उन्हें उन्होंने निराधार बताया है और उन्होंने कहा है कि वह बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, इसीलिए बीजेपी के नेताओं से चर्चा की और विधिवत रूप से उन्होंने नामांकन वापस लिया है और बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। तो जैसे हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया ने डिटेल में आपके सामने ये पूरा रखा कि किस तरह से पूरी पटकथा लिखी गई और एक सोची समझी रणनीति को कैसे अंजाम दिया गया एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ, और उसके बाद रमेश पेंदुला ने इसमें अहम भूमिका निभाई, कैलाश विजयवर्गीय ने अहम भूमिका निभाई। रवि हेमराज सिसोदिया जुड़ गए हमारे साथ में सीधे इंदौर से, उनके पास चलते हैं। रवि, जानना चाहेंगे आपसे, बहुत कुछ घट गया और ऐसा सियासी बम फूटा कि कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा है कि अब किसके साथ जाएं, क्योंकि कांग्रेस यहां पर बिना प्रत्याशी के हो गई है। अब निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में, उनमें से कुछ निर्दलीयों ने भी नामांकन वापस ले लिया है। अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है, एक बार बताइएगा रवि। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो है वो स्ट्रेटेजी वाली पार्टी इसलिए कहलाती है कि भले ही वो अक्षय कांति बम को बीजेपी में शामिल करके आए गए, लेकिन उसके बाद से ही उन्होंने अपना प्लान बी शुरू कर दिया। प्लान बी के तहत जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको वापस लेके आना है और उनके लिए लगातार यहाँ पर अगर बात करें तो 5 अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से उन्होंने बात की है और उन्होंने अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया है। यानी कि बीजेपी जो है अभी से पूरी तरीके से रणभूमि को जीतना चाहती है और इसीलिए यहाँ पर जो
देखा गया कि अभी 3 निर्दलीय प्रत्याशी आए, उसके बाद 2 निर्दलीय प्रत्याशी आए, उन्होंने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से बात की और अपना नामांकन वापस ले लिया। तो ये ऐसा नहीं था कि अक्षय कांति बम को वापस लेकर आ गए तो काम पूरा हो गया। काम पूरा खत्म करना बीजेपी ने तब माना कि जब सारे ही निर्दलीय प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेंगे। और जिस तरीके से सूरत में एक तरफा जीत हुई है, उसी तरीके से इंदौर को भी, क्योंकि देखिए इंदौर मजबूत गढ़ है, यहाँ से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद उनका यह गृह क्षेत्र है और उन्हीं की पूरी पटकथा ये पूरी लिखी हुई थी कि कैसे एक कांग्रेस को एक बड़ा झटका देना है। जहाँ अगर हम बात करें तो जो बीजेपी पहले इन्हें अक्षय कांति बम जब कांग्रेस से प्रत्याशी बने गए, उसने फुस्सी बम कह रही थी, तो अपनी ओर लेकर आ गए और एक एटम बम ऐसा कांग्रेस पे गिराया है, इतना बड़ा गड्ढा किया है कि अब उस गड्ढे को भर पाना कांग्रेस के लिए तो अब नामुमकिन हो गया है। अब रही बात ये कि कौन ऐसा निर्दलीय व्यक्ति है जिसका कांग्रेस के प्रति झुकाव है, उसे बीजेपी तराशने में जुटी हुई है और संभवतः अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी ऐसा होता है तो अब कांग्रेस उसे यहाँ से मैदान में सपोर्ट करेगी। लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के लिए इस रण में वापसी करना अब नामुमकिन है, काफ़ी मुश्किल है। अभी रण किसने पूरी तरीके से देखा नहीं है, लेकिन चूंकि मतदाता हैं उन पर भी एक किस तरीके से वो सोचते हैं इस पूरे चुनाव को, वो भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए 4 घंटे से लगातार जो है इस कक्ष में अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए लगातार लोग आ रहे हैं, फूल यहाँ पर हमारे साथ में हम बात करने की कोशिश करते हैं बबलू भैया से। क्या बबलू भैया अभी चल रहा है, लगातार आ रहे हैं, मुलाकात की जा रही है और अभी बीजेपी के लिए में एक हर्ष का माहौल है क्योंकि कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं सामने। बहुत बैठक चल रही है, जल्दी आपको सारी चीज़ें बाहर आएगी। क्या बात से चल रही है अंदर? नहीं जानकारी मैंने कुछ। तो देखिए लगातार जो है वो लोग पहुँच रहे हैं। इधर देखेंगे आप, ये गुलदस्ते लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं स्वागत मंथन करने के लिए। किसका स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर? चलिए नरेंद्र सलूजा हमारे साथ में है, लगातार अंदर है। क्या कहेंगे सलूजा जी, अंदर लंबे समय से बैठक है, आप ही के नज़दीक बैठे हुए हैं। कांति बम पहले बीजेपी फुस्सी बम बता रही थी, अब आपने उनको अपने बीजेपी में आके एटम बम बना दिया, कांग्रेस की ज़मीन साफ कर दी। देखिए हम तो सदैव उनको सम्मान से, हम तो कहते थे कि वो गलत पार्टी में एक अच्छे व्यक्ति हैं और आज भी कह रहे हैं कि एक अच्छा व्यक्ति अच्छी पार्टी में आया है। निश्चित तौर पर उनका शिक्षाविद हैं, प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में उनके परिवार का योगदान है, एक अच्छा कार्य उनका, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो निश्चित तौर पर उनके आने से पार्टी को तो मजबूती मिलती है और ऐसे आदमी का स्वागत है। अंदर बैठे आप उनसे बातचीत की, क्या लग रहा है? चलिए रवि, उनकी चल रही है। देखिए उनके मन में पीड़ा थी कि जहाँ जहाँ जनसंपर्क के लिए जाते थे मोदी जी की जय जयकार होती थी, भाजपा की जय जयकार होती थी, कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं मिलते, कांग्रेस को समर्थन देने वाले नहीं मिलते, कांग्रेस के काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं मिलते। जो एक कांग्रेस की भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कांग्रेस ने बहिष्कार करा, कांग्रेस की जो राम विरोधी, राष्ट्र विरोधी। चलिए रवि, आपके पास आता हूं, क्योंकि ये प्रतिक्रिया लगातार हमारे पास में आ रही है और इस बुलेटिन में दरअसल हम ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा सियासी बम अगर फूटा तो इसके पीछे किस तरह की रणनीति काम कर रही थी और कांग्रेस पार्टी ने आखिर कहां पर चूक की। और कांग्रेस पार्टी के कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं और रिएक्शन ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इस तमाम चीजों को लेकर तैयार नहीं थी या रणनीति बनाने में नाकाम रहे। चूंकि जीतू पटवारी के क्षेत्र में जीतू पटवारी के पसंद के उम्मीदवार का इस तरह से नाम वापस लेना, कांग्रेस को आखिरी वक्त में एक बड़ा गच्चा देना, कई सवाल खड़े कर रहा है। इंदौर की सियासत में बड़ा बम फोड़कर धमाका उन्होंने कर दिया और जिससे कांग्रेस दहल उठी है, दहलना लाजमी भी है। और देखिए कि कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो करे क्या। आपको एमपी कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के रिएक्शन समझाते हैं और उससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह की स्थितियां कांग्रेस के भीतर इस वक्त देखने को मिल रही हैं। और एक अधिकार की प्रवृत्ति वाली पार्टी बीजेपी से हमारा संघर्ष है। हमको और भी ऐसी घटनाएं अभी देखना है, लेकिन कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा और हम पूरी शक्ति और क्षमताओं के साथ जो प्रतिपक्ष की भूमिका है उसका निर्वहन करेंगे। थोड़े बहुत और ये आस्तीन के सांप बचे हैं, ये निकल जाए तो पूरा विश्व पार्टी का बाहर चला जाए। ये है कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, जिनका ये दर्द छलका है। दर्द के साथ अंदेशा भी कि अभी ऐसी घटनाएं और देखना बाकी है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि थोड़े बहुत आस्तीन के सांप और बचे हैं, जो निकल जाएं तो सारा विष निकल जाएगा। अब जरा ये एक्स पोस्ट देखिए। ये पोस्ट किया है पीसीसी चीफ के सलाहकार के मिश्रा ने। उन्होंने अक्षय कांति बम को खूब कोसा है। वो लिखते हैं, अक्षय बम तुम तो फुस्सी बम निकले, तुमसे अच्छी तो वैश्याएं हैं
जो अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार होती है। कितने में बिके हो? वक्त हमेशा बदलता है, जिस कारण बिके हो वही कारण हमेशा कायम रहेगा और वही तुम्हें भविष्य में शिकंजे में भी लेगा। मुझे मालूम था तुम्हारी कीमत लग चुकी है। इससे मैं 15 दिन पहले पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को बता चुका था। आखिरकार वो सच साबित हुआ। इसी खातिर मैंने तुम्हारे पक्ष में आज कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी भावनाएं किसी गद्दार को समर्पित हो सकती हैं। मेरा पूर्वानुमान सच साबित हुआ। तुम वही निकले हो जिसने विधानसभा के संपन्न चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी श्री राजा मंगवानी जी से बहुत पैसा भी लिया और उनकी पीठ में छुरा भी भोंका था। अब अपनी वल्दियत भी बदल लेना। धंधेबाजों और दौलत से मोहब्बत करने वालों की कोई विचारधारा होती ही नहीं है। दूसरे धंधेबाजों की तरह तुमने भी ये साबित कर दिया। के मिश्रा का ये पोस्ट कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि जब 15 दिन से इनको इसका अंदेशा था तो पहले ही कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया और आखिर हर बार कांग्रेस इस तरह की चूक कर कैसे बैठती है। तो कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन कई सवाल खड़े करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अब आस्तीन का सांप बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी कर रही है, उससे पार्टी को इस तरह की चीजों के लिए आगे भी तैयार रहना चाहिए। के मिश्रा ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए अक्षय कांति बम से वैश्याओं को और बेहतर बता दिया। कुल मिलाकर इस तरह के तमाम निशाने साधे जा रहे हैं, यानी कि जिस अक्षय कांति बम के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता तारीफें कर रहे थे कि अक्षय कांति बम बड़ी जबरदस्त टक्कर शंकर लालवानी को इंदौर में दे रहे हैं, उसी अक्षय कांति बम को अब वैश्याओं से भी बदतर बताया जा रहा है और उनके सामने आस्तीन का सांप जैसी चीजें भी कही जा रही हैं। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस वक्त देखने समझने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह रही कि जिस प्रत्याशी को पीसीसी चीफ का सबसे करीबी माना जाता है, जिस प्रत्याशी के लिए पीसीसी चीफ ने तमाम बाकी दावेदारों को दरकिनार करते हुए अक्षय कांति बम के नाम पर मोहर लगवाई थी, अब उनका इस तरह से आखिरी वक्त पर कांग्रेस पार्टी को गच्चा दे देना, कांग्रेस पार्टी आखिर इससे किस रणनीति के तहत अब आगे लेगी, ये बड़ी बात है। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया है, निर्दलीय प्रत्याशी विजेंद्र ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। आईबीसी 24 से बातचीत में उन्होंने बताया कि बीजेपी ने अब प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। सारे निर्दलीय प्रत्याशियों को बीजेपी कार्यालय से फोन आ रहे हैं और अब तक 3 निर्दलीय उम्मीदवार बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत की है और नाम वापस ले लिया, यानी कि जो सूरत में देखने को मिला वही इंदौर में भी हो रहा है। सुनिए जरा क्या कहा इन्होंने। क्या नाम था भैया आपका? विजेंद्र। कौन से निर्दलीय में क्या आपका चिन्ह था? ये लोकतंत्र बचाने के लिए अच्छा। मोदी सरकार के साथ में। तो आपने नाम वापस ले लिया? जी। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। ठीक है। तो ये देखिए निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जिस तरीके से बीजेपी अपने प्लान बी के तहत काम कर रही है और ऐसे में अभी फिलहाल जो बीजेपी कार्यालय है उस पर जो निर्दलीय पदाधिकारी जिन्होंने अपना नामांकन भरा है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अब तक 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना नाम जो है वो वापस ले लिए हैं। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि सिसोदिया, इंदौर। तो अक्षय कांति बम के नाम वापस लेने के बाद इंदौर में कुल 21 प्रत्याशी बचे थे, जिसमें 1 शंकर लालवानी बीजेपी के प्रत्याशी और 20 निर्दलीय। इनमें से भी 3 निर्दलियों ने वापस नाम ले लिया है। तो क्या बाकी बचे हुए निर्दलियों को भी भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत यानी प्लान बी के तहत वापस नाम वापसी करवा लेगी और यहां पर शंकर लालवानी की निर्विरोध जीत हो जाएगी जैसा सूरत में हुआ? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, चूंकि अभी कुछ चंद मिनटों का समय अभी बचा हुआ है नाम वापसी में। इधर इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापसी पर मंत्री तुलसी सिलावट ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी हमारे साथ में, क्या कहेंगे सर? इस और कैमरा है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो अपने आप में एक बड़ा झटका। आप जानते हैं अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार, ये हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो उनकी गारंटी है, जो उनकी कार्य करने की शैली है, पूरा विश्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा मानता है। और आज जो अक्षय बम जी आए हैं, आप जानते हैं कि जब 22 जनवरी को हमारे राष्ट्र में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वो निमंत्रण हमने उनको भेजा था। सद्य हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से कांग्रेस की मति खराब थी, उन्होंने राम जी का निमंत्रण ठुकरा दिया।
अक्षय जी ने उनको ठुकरा दिया। ये जमीन खींच ली है कांग्रेस की, बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया है। ये जमीन खींच ली है इंदौर लोकसभा सीट की सीधे। आप जानते हैं कि कांग्रेस की जमीन बची कहाँ? देखिए, ये थे मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहले 8 लाख की बात की थी, अब 12 लाख से सीट को जीतेंगे। हालांकि तमाम सारे बड़े नेता है जो लगातार बीजेपी ऑफिस आ रहे हैं और सबकी प्रतिक्रिया हमको बता रहे हैं। जी, इन सब के बीच में जैसे कि अभी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, खुश हैं जाहिर तौर पर, चूंकि एक बड़ा सियासी बम फूटा, और वहीं कांग्रेस पार्टी तितर बितर हो रही है। कांग्रेस पार्टी को संभल नहीं रही है और रिएक्शंस एक के बाद एक इस तरह के आ रहे हैं। इंदौर के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, जो कि दावेदारी कर रहे थे इस इंदौर लोकसभा सीट से कि मुझे भी टिकट दिया जाए। उनका टिकट नहीं दिया गया था, अक्षय कांति बम को टिकट दिया गया। तो अब उनका दर्द भी सामने आ रहा है। वो ये कह रहे हैं फोन पर बातचीत के दौरान कि पैसे देखकर कांग्रेस पार्टी ने टिकट बांटे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए स्थितियां ठीक नजर नहीं आ रही हैं। 13 तारीख को चौथे चरण में इंदौर में चुनाव होने हैं और उसका नामांकन वापसी का अंतिम दिन आज था। ये बड़ा सियासी बम फूटा है और इसके आगे क्या कुछ और असर देखने को मिलेंगे, आगे के बुलेटिन में आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।